भैया हैं। कैसी घटना हुई सर और क्या मामला था, पूरा जानकारी दीजिए। घटना, वो छुट्टी में आया था ड्यूटी से आने के बाद जो है दीपावली के दिन वो अपना घर पर लाइट सजा रहा था। लाइटिंग सजाने के क्रम में उनका पैर फिसल गया और वो जो है आंगन में गिर गए। हाँ, ऊपर से? जी हाँ। अच्छा। और आंगन में गिरने के बाद काफ़ी चोट आया उनके सर में। सिर में चोट आने के बाद हम लोगों को समय नहीं दिया गया। अच्छा। समय यदि मिलता तो हम लोग कोशिश करते बचाने के लिए। अस्पताल ले जाते ही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कितने दिन की छुट्टी था उनका? उनका 17 या 18 दिन का। 15 दिन का 15 दिन का। आज ही के दिन सुन रहे थे जाने हाँ, वाले थे? जाने की तिथि आज ही थी? जी हाँ, आज उनका फ्लाइट का टिकट था कोलकाता से, दमदम से, और वो पहुंच करके परसों ज्वाइनिंग था उनका। अपना योगदान देते वहाँ। आप उनके कौन लगेंगे चाचा? आपका शुभ नाम क्या है? भैया, मेरा योगेश कुमार सिंह नाम है। आप चाचा जी हैं? नहीं, भैया हैं हम लोग। भैया हैं, वीर राणा के भैया हैं आप? जी। सुनने में आ रहा है माथा चक्कर कर दिया क्या? हाँ, माथा तो चक्कर ही दिया था। यदि वो मान लीजिए माथा चक्कर नहीं देता तो यदि सेंस में रहता और गिरता तो जरूर अपने को बचाव करता, अपने आप बचाव करता, तो ऐसी माथा में चोट नहीं आता उनको। कौन से अस्पताल लेके गए थे? गिरने के हम लोग अस्पताल तो ले जा ही रहे थे, धनबाद में असरफी, लेकिन असरफी हम लोग पहुंच नहीं पाए। अच्छा, जाने के क्रम में जो है? जाने के ही क्रम में करीबन अब करमदाहा के पार करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वो कितने भाई बहन थे? वो 2 भाई 1 बहन है। दो बहन 1 भाई हैं। उनका एक लड़का है 5.5 साल का। अच्छा। आगे क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करेंगे, अब तो मेरा भाई शहीद हो गया, सरकार जो संभव है उनको मदद करे। उसका जो पत्नी है उसको भी देश सेवा में लगा दे, नौकरी दे दे सरकार, और जो भी सरकार से बने वो उनके लिए करे, सरकार से आग्रह। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको मदद तो देगी 100%, लेकिन झारखंड सरकार से क्या मदद चाहते हैं? झारखंड सरकार से भी मदद। आप लोग बोल सकते हैं सर। सर, कैसी घटना हुई और किससे सूचना मिला सर आप लोग को? कैसे घटना हुई इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। हम TCS हजारीबाग के इसके अंतिम संस्कार के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए आए थे, और जो कि हम इसको अच्छी तरह संपन्न कर दिया है। हाँ, टोटल कितने जवान के साथ आए हैं हम सर? एक 16 के साथ आए थे, 16 गार्ड के साथ। सर, जब आपने तिरंगा सम्मानित किया सर उनके चाचा को, तो क्या कह के वो दिए सर, थोड़ा बताइए। कि इसको 15 अगस्त 26 जनवरी में इसको लहराया जाए। अच्छा। और उसके बर्थडे पर भी लहराया जाए, उसके सम्मान में। वीर गति प्राप्त करने के लिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नहीं, ठीक है सर, थैंक यू। जैसे आप लोग आदेश कि हम लोग क्या, पूरा देश जो है दीपावली पर्व मना रहा था। सभी कोई अपना घर घर में पटाखे फोड़ रहे थे, सभी कोई लाइट जला रहे थे। तो उसी क्रम में जो है लाइट जलाने के लिए छत पे चढ़े हुए थे हमारे वीर सपूत राणा प्रताप जी। तो उस समय जो वो अचानक किसी कारणवश जो छत से जो है गिर गए। गिरने के बाद जो है उनका स्थिति थोड़ा नाजुक हो गया। उनको देख करने के लिए उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए। तो ये चीज़ जब हम लोगों को पता चला हमारे समर्थक के माध्यम से 11 बजे रात को, तो आनंद फानन में तुरंत हम लोग उस चीज़ को स्क्रिप्ट लिखें, खबर लिखें, और खबर लिखने के बाद हम लोग जो है अपना सोशल मीडिया हैंडल पे डालें, ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये पूरी तरीके से आसपास के एरिया में ये वायरल हो सके। और ठीक उसी प्रकार सभी ने साथ दिया, हमारे समर्थक ने भी साथ दिया, और ये वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद इतने सारे जो है ये भीड़ आए, और लोगों को सभी का आंखें जो है एकदम नम है। और उनका छोटा सा एक बच्चा भी है, जो कि हम लोग जब देख रहे हैं तो हम लोगों का भी आंखें जो है नम हो जा रहा है। उनसे जब पूछा जा रहा पापा कहाँ गया बेटा, तो वो कह रहे कि भगवान के पास चले गए, वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार का जब दृश्य हम लोग को देखते हैं और सुनते हैं तो काफ़ी ख़राब लगता है। मेरा भी आंख में आंसू आ गया उस पल। और हम चाहते हैं कि जो यहाँ का सरकार है इनके लिए कुछ व्यवस्था करें। और ये ऐसे वीर सपूत जो हैं हमारे देश में, ये बहुत ही गर्व की बात है। जो हमारे प्रखंड के फोफनाथ पंचायत के
तेलियाडी गांव के। ये बहुत ही गर्व वाली बात है कि हमारे प्रखंड में इस तरह का घटना हुआ और एक प्रकार का दुखी भी है, दुख की बात भी है। धन्यवाद। ऐसे में ऐसे में वीर सपूत के लिए चौक चौराहे पे लगता है कि इनका प्रतिमा बने? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए तेलियाडी में एक चौक है, फोफनाथ पंचायत के अंतर्गत जो तेलियाडी आता है, तेलियाडी में एक चौक है। हम लोग चाहते हैं कि उस चौक में एक प्रतिमा बने हमारे वीर सपूत श्री राणा प्रताप सिंह जी का और बने, और हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग ही इसको बनवाने का काम करेंगे और बिल्कुल बनेगा, 100% ही है, ये बनेगा ही बनेगा। हम लोग इसका मांग करेंगे और अगर नहीं होगा तो हम लोग खुद से इसको जो है कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जब पूरे देश दीपावली पर्व मना रहे थे उसी क्रम में लाइट लगा, जो राइस लाइट होता है उसको लगाने के लिए छत पे चढ़े थे। उसी क्रम में जो है वहाँ से छत से फिसल के गिर गए और थोड़ा सा विलम्ब हुआ था। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाए यहाँ पे करमाटाड़ से, फिर जामताड़ा के क्रम, तो वहाँ पे पता चला कि अब नहीं रहे और हमारे राणा प्रताप जी वीरगति प्राप्त कर गए। तो ये बहुत दुखद घटना है और देश के लिए अपूर्ण क्षति है। तो कहीं पे ले गए थे इनको इलाज के लिए? इलाज के लिए हम लोग जामताड़ा के लिए निकले हुए थे। लेके गए? हाँ, लेकिन देश के लिए अपूर्ण क्षति की तो जाने के क्रम में ही इनकी मृत्यु? बिल्कुल बिल्कुल, जाने के क्रम में ही हम लोग को डॉक्टर यहाँ पे पता चला कि जो है अब नहीं रहे राणा प्रताप जी। तो बहुत दुखदाई है। इनका एक छोटा सा बच्चा है अयांश, 5 साल का बच्चा है, जिनका आवाज़ अब सुनकर खुद में लगेगा कि कलेजा फट जाएगा। तो अग्नि मुँह जब दे रहे थे तो उनका कहना है कि मत जलाइए मेरे पापा को, मत जलाइए मेरे पापा को। तो ये बहुत दुखदाई है और हम लोग इनके परिवार के साथ है, इनकी पत्नी के साथ है, इनके बेटे के साथ है। तो ऐसे में क्या मांग करते हैं सरकार, राज्य सरकार से? राज्य सरकार से मैं मांग करूंगा कि इनके परिवार में सबसे पहले एक सरकारी नौकरी हो और कम से कम 10-15 लाख रुपए का मुआवजा जो है अतिरिक्त इनको मिले। और क्या चाहते हैं चौक चौराहे पे इनका जो है एक बिल्कुल राणा प्रताप जी के नाम से फोफनाथ में जो है एक चौक बनाया जाए ताकि युगों युगों तक याद रहे कि हमारे बीच जो नहीं रहे उनका याद किया जाएगा। चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जब जब इनको याद किया जाएगा वही चौक के नाम से पुकारा जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं सुरेंद्र मंडल हूँ, जिला परिषद सदस्य भाग संख्या 5 से, और मेरे ही पंचायत के अंतर्गत आता है फोफनाथ पंचायत तेलियाडी ग्राम।